हाँ जी गैस, तो मेरे को बताओ क्या सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? राइट गैस। तो गैस, माइंड सेट की ही सारी गेम होती है। जो हमें कुछ चीजें समझनी है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। तो गैस देखो, कोई भी काम के अंदर, क्योंकि ना हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, अरे काम सही है नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम आपको डेफिनेटली करना चाहिए, राइट। अगर कोई भी काम के अंदर तीन चीजें हैं तो वो डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलती है, तो पहला पॉइंट ही आपको वो डेफिनेटली करना चाहिए आंख बंद करके। नेक्स्ट क्या है कि वहां से ऐसा ना हो कि आप लिमिटेड इनकम कमा रहे हो, फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड के में रहते हैं, फाइनेंशियली भी आप अच्छे हो पाओ, पोटेंशियल उसके अंदर। सेकंड, थर्ड है यहाँ पे कि आप ऐसा हो कि काम करो कि आपके काम के थ्रू आप किसी की भी हेल्प कर पाओ। जैसे मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प करी, मेरे को उन चीजों से निकाला, शाइनेस कॉन्शियस जो मैं था, बिल्कुल ओवर थिंकिंग करता था, वहां से निकाला। तो ऐसा काम करो जिसमें हम सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर तीन चीजें कोई भी काम के अंदर, तो वो काम डेफिनेटली करना चाहिए। सोचना वहां पे बहुत कम एंड एक्शन लेना चाहिए, राइट। तो ये सारी की सारी इस कामों के अंदर है। सो बेस्ट काम है हमारे लिए। तो आपका माइंड सेट ही गाइस डिसाइड करेगा कि आप अपने करियर के अंदर जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो किस तरीके से आप काम करेंगे, आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राइट। क्योंकि अगर आप काम कोई, वैसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट आप कोई सिंपल काम भी करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल काम भी कुछ नहीं होता, बट एग्जाम्पल आप समझो। तो अगर हम मान के चलो नौकरी करते हैं, तो उसमें भी कोई लोग बहुत तरक्की करते हैं, तो वो माइंडसेट की सारी गेम होते हैं, वो किस माइंडसेट से काम करते हैं, राइट। सो कई लोग बड़ा कोई काम ट्राई करते हैं, बट उनका माइंडसेट एक सिंपल एक एम्प्लॉय की तरह होता है, तो वो वहां पे भी तरक्की नहीं कर पाते हैं अगर बड़ा काम भी करेंगे तो, राइट। वो अगर आपके पास सही राइड है, अगर आपके पास एयरप्लेन भी आ चुका है, तो अगर सही माइंडसेट से नहीं उड़ाया तो गाइस आप, हम कहीं ना गलती करेंगे। तो अब मान के चलो फरारी आपके पास है, बट उसके अंदर राइट चीज नहीं डाली है, पेट्रोल नहीं डाला है, तो वो खराब है, वो गल जाएगी। अगर मारुति के अंदर आपने पेट्रोल डाला, राइट माइंडसेट से आपने अंदर उसका डाल दिया, तो गाइस वो आपको दुनिया भी घुमा सकती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि होप आपको किसी चीजें समझ में आ रखी होगी मैंने क्या बोला आपको। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस, देखो 95% जो लोग होते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं कि वो एवरेज माइंड सेट के लोग होते हैं। मैं नहीं बोलूंगा तरक्की वगैरह कुछ पैसा वगैरह, पैसा ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम बैलेंस वो करते हैं। पर माइंडसेट की बात करूंगा, 95% लोग हैं जो वो एवरेज माइंडसेट के साथ सोचते हैं, ठीक है। तो उस एवरेज माइंडसेट में क्या होता है कि हमें ये चीजें लगने लग जाती है कि यार ज्यादा पैसों की बात करना, ठीक है, तो वो गलत है। हर लड़ाई का घर पैसा होता है, ठीक है, बट पैसा एक टूल है। अगर उसको हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो लड़ाई का कारण बन सकता है। अगर चाकू है, चाकू टूल है, उसको अगर हम सब्जियां काटने के बजाय उसके गर्दने काटेंगे तो भाई दिक्कत तो वो करेगा, राइट। सो हमें ये चीज समझनी है, फाइनेंशियल वर्ल्ड के हम रहते हैं। तो मैं ना आपको एक चीज स्लाइड दिखाऊंगा, वो लास्ट में रहेगी स्लाइड। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई थी, एंड इसका मतलब है टाइम हैज चेंज नाउ, मतलब टाइम चेंज हो चुका है। फाइनेंशियल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा था, माइंडसेट के ऊपर भी नॉलेज वाली बात भी है। तो गाइस पहले की बात क्या होता था कि सभी के सभी लोग ही एंटरप्रेन्योर होते थे। जैसे खेती किसान है, तो किसानों को सरकार टैक्स पे करती थी, आप खेती करो ना, उनके अपने अपने सभी के काम होते थे। तो चेंज कहाँ से आना स्टार्ट हो गया, कहते हैं कि एक पुरानी वो है, हिस्ट्री है। पर्शियन एक राजा था, पर्शियन राजा, ठीक है। तो उसने ना अपना एक काम एक उस टाइम की फैक्ट्री एक स्टार्ट करी, ठीक है। शायद वो अमेरिका के कहीं पास था, नहीं पर्शियन राजा है वो, राइट। तो गूगल पे सर्च करें इसके बारे में। तो उसका इस मेरे ख्याल से रिच डैड पुअर डैड में भी मेंशन है, मैंने वो पढ़ के ही नहीं थोड़ी बहुत नॉलेज ली थी, ठीक है। तो पर्शियन एक राजा है, एंड उन्होंने अपने एक फैक्ट्री काम स्टार्ट करा था। तो उन्होंने देखा कि यार मैं लोगों को कैसे जोड़ सकता हूँ अपने साथ ताकि वो फैक्ट्री में काम करे, मेरे को उनका काम तभी हो सकता है ना, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को लालच देना स्टार्ट करा कि यार आपको ये पेंशन दे देंगे, सिक्योरिटी कैसे, इतना पैसा आपको आता रहेगा, ये के बाद इतना काम करना है। तो वहां से जॉब का इन्वेंशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जॉब इसलिए बनाई गई थी, ठीक है, कि भाई हम अपना काम करवा लें, इनको कोई ना कोई लालच देके देंगे तभी हमारे साथ काम करेंगे। बेसिकली क्या है कि बॉस आपको उतनी पैसा देगा कि आप छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो आप छोड़ के ना जाए, बट आपसे काम बहुत अच्छा वो लेता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल ही चीज है।
सो ये चीज ऑफेंसिव मत लेना, वो भी अच्छी चीज है, ऐसे जॉब करना भी कोई वो नहीं है। बट मैं आपको जस्ट एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, ऐसे इन्वेंट हुआ, कई लोग यूज करते हैं एम्प्लॉयज का। अगर अच्छी जॉब है, सब कुछ आप अच्छा फ्री हो तो बहुत बढ़िया, राइट। सो एंड उसके बाद क्या होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जब टाइम चेंज होना स्टार्ट होगा, इंडस्ट्रियल एरिया, जब इंडस्ट्रियल एक एरा स्टार्ट हो गया, तो लोगों को बहुत अच्छी जॉब्स मिलनी स्टार्ट होगी, जिनके पास कोई डिग्री वगैरह भी नहीं थी। आपने देखा होगा रेलवे में बहुत पहले से भर्ती है, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, गस्टेड ऑफिसर बन चुके हैं, या और फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, बहुत मैनेजर लेवल कुछ है। तो फिर धीरे धीरे कंपटीशन स्टार्ट होने लग गया। आज के टाइम पे एमबीए करके भी उनको 18,000 पे, कई लोगों को 20,000 पे भी काम करना पड़ता है। मतलब अंडर ग्रेजुएट, अंडर एम्प्लॉयड उनको काम करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयड नहीं, अंडर एम्प्लॉयड, जो बहुत एक खतरनाक चीज है, राइट। सो फिर क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी दावा देने स्टार्ट करे, आईबीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, कि हम आपको रखेंगे, हम आपको जॉब्स देंगे, ये करेंगे। लोगों का सपना बन गया वहां पे जाना। बट आज वो भी फेल हो गई एक तरीके से लोगों को जॉब देने के अंदर। आप सर्च करना उसके बारे में, कई जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या सर्च करते रहते हैं, उनको पता होगा आईबीएम के बारे में, और बड़ी बड़ी कंपनीज थी। तो वहां पे उन्होंने भी लैपटॉप्स रखने स्टार्ट कर दिए, राइट, दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या कि भाई लो मैन पावर की जरूरत कम पड़ गई। एंड वहां पे लैपटॉप जो मशीन से काम लेना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनको किसी को सैलरी भी देना ना पड़े, एंड लगातार वो काम भी कर पाए, छुट्टी भी उसमें कोई मैटर नहीं करते, मशीन काम करते जा रही है। वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म काम देगी, राइट। कोई वो प्रमोशन नहीं मांगेगी, पैसा नहीं मांगेगी, राइट। तो ये कुछ चीजें, अभी टाइम चेंज हो चुका है। सो अभी मल्टीपल इनकम सोर्स देखने पड़ेंगे, या फिर आज खर्चा इतना, एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप छोटी मोटी नीड भी रखते हो गाड़ी की एक सेकंड, सॉरी। तो अगर आप छोटी मोटी हम नीड रखते हैं गाड़ी की, तो 13-15 हजार तक की उसकी ईएमआई बन जाती है आज के टाइम के अंदर। सो घर आपका, अगर आप घर बनाते हैं अपना छोटा मोटा भी, 30 लाख का, 40 लाख का, मैं बोलूंगा छोटा 150 गज का घर बनता है, उसकी भी ईएमआई गैस पहले 20,000 की बन जाती है, ठीक है ना, 10 साल की भी बनाते हो तो 35,000 ये चला गया। एंड रोज का अगर गाड़ी या पेट्रोल 5,000 का जाता है, एसी लगा हुआ घर में, बेसिक नीड है, तो 5-6 हजार का महीने का बिल कहीं नहीं जाता। तो 40,000 का ये खर्चा हो गया। बाकी रोज के खर्चे, राशन पानी खाना वगैरह, 50-60 हजार के गैस खर्चे होते हैं। एंड उतनी हमारी ड्रीम जब होती है आज के टाइम पर, खर्चा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो बीट करना पड़ेगा। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि इसलिए हमें ये काम करने की जरूरत है, जहां पे कह लो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, फोर्थ ईयर का, ठीक है, मंथली का हाईएस्ट है जो मेरा यहाँ पे 2 लाख का आ रहा है, इतना कमा सकता है, पोटेंशियल है। एंड एवरेज में 1,20,40,50 मेरा एवरेज इनकम जो यहाँ पे रहती है, राइट। सो ये बताने का मतलब है। तो गाइस अभी तक मेरे को बताओ, यहाँ पे यहाँ तक आपको चीज क्लियर हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको चीजें बताई, कैसे आपको वो चीजें क्लियर हुई? हाँ। क्योंकि माइंडसेट चलो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ है, बट मेरे को ये था कि मैं कुछ आपको ऐसा भी बताऊं जो ज्यादातर चीजों में, हमें ज्यादातर सेशंस में सुनने को नहीं मिलता। तो गैस नेक्स्ट है, अगर अच्छा काम मिल चुका हमें, तो देखो आपको ही अपने सपनों के लिए देखो काम करना पड़ेगा। सिंपल मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। कई बार हम देखते हैं, यार मेरा फ्रेंड है, उसने ऐसा बोल दिया, यार तू ऐसा कर रहा है ना, ऐसा है। तो देखो गाइस, हमें ये भी समझना पड़ेगा, कल को अगर हमारे फ्रेंड की हम इतनी सुन रहे हैं आज करियर को लेके कुछ है, कल को आपके फ्रेंड की अगर जॉब लगती है 30,000 की, 40,000 की, एंड आप अगर नल्ले रह जाते हो ठीक है, तो क्या आप मेरे को बताओ कि आप, वो आपको हर महीने 5-10 हजार की हेल्प करेगा हर महीने हमेशा? अगर आपको उसके घर में रहना पड़ रहा है, तो क्या आपको सारी उम्र अपने घर में रख सकता है? ठीक है ना, तो नहीं रख सकता। आपको खुद ही देखना, तो आपको देखना कि मैंने कैसे काम करना है। कई लोग मैं देखता हूँ फोन पे बात करते हैं, सर मेरे दोस्त ने ऐसा बोला है ना, कई सर उसको कॉन्फ्रेंस लगा के, सर मेरा दोस्त, मैं उससे पूछता हूँ वो क्या कर रहा है, सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि आपने कभी काम करा है पहले? कोई कहता नहीं, बट ये काम मेरे को पता है ऐसे ऐसे। तो मैं, मेरे को कभी कभी तरस आ जाता है उन लोगों पे, वो आगे कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। सो गाइस देखो, हर इंसान चाहता है कि आप अच्छा काम करो, हर आपका रिलेटिव चाहता है कि आप अच्छा काम करो, बट वो कभी नहीं चाहेंगे, हाश रियलिटी है कि आपसे अच्छा काम, आप उनसे अच्छा काम करो, ठीक है ना। सो आपको समझना है कि किस तरीके से हमने जिंदगी को जीना है, ठीक है। आपके खुद के सपने हैं, कोई वो पे नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, सजेशन देने के लिए सारे होते हैं। एंड मैंने उनसे पूछता था, जब मैं उनसे, मैंने बात करी अपने उससे, कि उसने मेरे से आगे अपने फ्रेंड से बात करवाई, मैंने कहा चलो ठीक है, बट आपने फिर इनको क्या सजेस्ट करा, चलो ठीक है ये काम नहीं करना, बट आप इनको 30,000 की जॉब है, जरूरत है, मैं तो इनको चलो यहाँ पे करवा दूंगा, अगर आपने नहीं करवाना, आप बताओ कि आपके पास क्या, इनके पास सोल्यूशन है कि आप इनको 30,000 दिलवा सकते हो।
तो वो ब्लैंक था, क्योंकि उसने नेगेटिव तो कर दिया काम नहीं करना, बट कभी भी वो सोल्यूशन नहीं देंगे कि भाई मैं तेरे को 30-40 हजार की जॉब दिलवाऊंगा। ठीक है। हमेशा हमने उन लोगों के साथ में रहना है जो लोग चलो काम नहीं कर सकते हैं आपको, ठीक है ओके, बट आपको मोटिवेट करें, चल कोई बात नहीं, जैसा भी है तूने एक्टर बनना है, कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं। ठीक है। हंसने की बजाय वो बोले अगर ये करना है, चल कोई नहीं हम तेरे साथ हैं। ठीक है। अगर वो बोले कि यार चल यार वो बोले आपका आप तो उसको बोलो मेरे साथ एक्टर बनो, वो बोलेगा मैं तेरे साथ एक्टर नहीं बन सकता बट मैं तेरे को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, फिर मानता हूँ कि असली दोस्ती वो होती है जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है ना। सो ये कुछ आपको बातें समझनी है। और कई होते हैं, मैं देखता हूँ चाचे ने ऐसा बोल दिया मेरे को, उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है, मेरे यार रिलेटिव ने वो कर दिया। तो ये देखो हमें चीज देखनी पड़ेगी, हमेशा उल्टा रह के ही काम चलता है। सो गाइस रिजेक्शन यहाँ पे जर्नी का पार्ट है। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं लोगों को ज्वाइन, मेरे साथ कितने लोग ज्वाइन करते हैं, लोग मैसेजेस करते हैं, मैं बात करता हूँ, ठीक है, उनका माइंड सेट चेंज हो जाता है बात करके, उनको जब मैं कुछ चीजें बताता हूँ काम को लेके, करियर के बारे में, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैं देखता हूँ जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पूछने लग जाते हैं, क्रेडिबिलिटी उनसे मतलब पूछने पूछने लग जाते हैं, हाँ बंदे को यार ये काम ऐसे है, कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो गाइस वो फिर आपको क्या बोलते हैं, वो आपको टोपी लगा देते हैं, ठीक है, हमें लगता है यार इसको सारा कुछ पता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। ठीक है। हमारे काम की लोगों को जरूरत है बट हम उल्टा करते हैं, फिर जब वो दूसरों के ओपिनियन सुनते हैं तो उनका उन लोगों का, ज्यादातर लोगों का स्टार्टिंग में माइंडसेट इतना कच्चा होता है, मेरा भी था, मैं भी नेगेटिव होता, वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनको लगता है यार नहीं वो चीज सच है। ठीक है ना। बट मैंने आपको जैसे बताया कि वो 95% एवरेज जो लोग जिनका माइंडसेट है वो उसमें वो बिजी हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट वहां पे है। तो अगर आप उनकी सलाह लेने लगे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ठीक है। सो एक ये भी चीज है, लोगों का मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, उनको उनसे बात करोगे यार अमीर होना है, यार धोनी जैसे बनना है, वो बोलेंगे पता क्या बोलेंगे, यार मेरे को पता धोनी कैसे हो रहा है, उसने ये काम करा है यार, उसने ये काम करा है, उसने ये काम करा है। ठीक है। तो उससे पूछो यार तू भी फिर कर ले, नहीं नहीं यार मेरा इतना वो नहीं है यार, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, फॉलो उनको करेंगे, ठीक है ना, काम फॉलो एक्टर्स को करते हैं, पैसा भी चाहिए उसकी तरफ, बट उसकी तरह वो काम नहीं करते हैं, काम वो दूसरे गरीबों वाले ही करेंगे, मतलब मेरी एग्जांपल समझ जाओ, मैं गरीब वैसा नहीं बोल रहा, मतलब वैसा ही करेंगे कि जिससे एवरेज ही चीजें उनको आ सकती है। ठीक है ना। सो गाइस आपकी जिस हम सोसाइटी के अंदर है इसमें बड़ा सोचना थोड़ा सा एक वो है, दिक्कत है, जिसमें अगर आप थोड़ा बहुत बड़ा कोई बात करोगे, आप किसको बोल दो मैंने ऑडी लेनी है, तो गैस वो ऑडी कोई इंसानों के लिए चलाने वाली चीज है, बट वो आपको पीछे को खींचेंगे। ठीक है ना। मैं आपको ये मत सोचना मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बता रहा हूँ, या जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, बोले हंसेंगे यार तू ऑडी लेगा, तू ये लेगा यार, तू करेगा तो अपने वो देख, आपको डिग्रेड करेंगे, सपोर्ट करने वाले कम लोग होते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे देखना है, समझना है, खुद के लिए काम करना है, कैसे क्या करना है, आपके खुद के सपने हैं। ठीक है। सो रिजेक्शन के ऊपर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा गाइस, बड़ी पोस्ट पे जो इंसान होता है जिसे हम बहुत कामयाब पोस्ट बोलते हैं, एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, जैसे पीएम की पोस्ट है, राइट, प्राइम मिनिस्टर जो बनता है, कैसे वो कैसे बनता है, अगर 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है, तो उसमें अगर 60 करोड़ लोग भी वोट डाल रहे हैं, तो कैसे अगर 20 करोड़ लोगों ने भी वोट डाल दी तो भाई वो पीएम बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो मेरे को बताओ कि आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको चीज बताने वाला हूँ। 150 करोड़ की इंडिया की आबादी है, तो उसमें से 60 करोड़ लोग भी वोट डाल रहे हैं, अगर 20 करोड़ वोट भी डल जाती है तो गैस मतलब वो पीएम बन जाता है। एंड गैस ये सोचने वाली बात है कि मतलब 60 करोड़ लोगों में से अगर 20 की वोट डली, 10 की वोट डाली, वो पीएम बन गया। अगर 50 करोड़ लोग मना करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, तब जाके वो पीएम बन पाता है। आप समझ रहे हो, अगर 50 करोड़ लोग उसे रिजेक्ट करते हैं तब जाके पीएम बनता है। मतलब क्या है कि जितनी बड़ी रिजेक्शन होती है सक्सेस उतनी बड़ी होती है, उतना बड़ा ही काम होता है, जितना बड़ा जूता होता है उतनी बड़ी पॉलिश लगती है। समझ रहे हो, एक इंसान जिम में जा रहा है वो सिर्फ और 10 कह लो बाइसेप कर्ल्स लगा के वो थक गया, बट दूसरे इंसान है वो थक गया 10 लगा के, बट वो 10 एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो मेरे को बताओ गाइस किसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा कर रहा है, जिसको मेहनत लगे है, जिसको ज्यादा पेन हो रहा है, जिसके मसल ज्यादा क्रैक हुए हैं, जिसके मसल ज्यादा फटे हैं, गाइस वो ज्यादा तरक्की कर पाएगा। सिंपल है। तो रिजेक्शन का भी सेम है गाइस, जो जितने ज्यादा फेमस है एक्टर्स, सिंगर्स, एक्सेप्शन केस मत लगाना, मोस्टली आप देखना ज्यादातर वही फेमस होते हैं, कामयाब वही होते हैं जिनके क्रिटिसिज्म करने वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं,
हनी सिंह बोलता है कि भाई मेरे को जितना मर्जी मेरे को डिग्रेड कर लो, मैं खाली सीढ़ियां भेजूंगा वो बिकती रहेगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यंगस्टर यहाँ पे बैठे हैं इसलिए, राइट। क्रिटिसिज्म करो उतना इंसान ऊपर जाता है कि नहीं है? मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गैस अभी मेरे को बताओ कितने यहाँ पे लोग हैं जो रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे को कोई रिजेक्ट ना करे यार, मेरे को बुरा फील होता है, मेरा क्रिटिसिज्म मैंने फील नहीं करना। तो उसका भी मैं सोल्यूशन दे देता हूँ कि भाई कैसे आप, अगर आपको लगता है कि भाई आप बचना चाहते हो, मेरे को बताओ गैस, कौन लोग हैं बचना चाहते हैं क्रिटिसिज्म से? मेरे को बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे जो बचना चाहते हैं? जल्दी 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 लिखो 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 लिखो। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे बच सकते हो। देखो गाइस, क्रिटिसिज्म से बचना आपने कुछ नहीं करना। आपने एक ब्लैंकेट लेना है एंड आपने कोई कंबल वगैरह जो भी आपके घर में, एसी लगा के आप आपने आराम से वहां पे लेट जाना है, ठीक है, ब्लैंकेट लेके। ठीक है, ब्लैंकेट आपने वहां पे लेके रखना, आराम करना है, थोड़ा टाइम आपने बतीत करना है। तो क्रिटिसिज्म से आप बच जाएंगे, यस और नो गाइस, बच जाएंगे क्रिटिसिज्म से। कोई आपको नहीं बोलेगा यार तू इतना बड़ा क्यों काम कर रहा है। गाइस बच जाएंगे, यस और नो? समझ लगी कैसे बचना है? जल्दी लिखो, बच जाएंगे, यस और नो? बट गाइस ये बात को याद रख लेना, जब आप ये चीज करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद क्या होने वाला है, आपके पड़ोसी आके बोलने वाले, रिश्तेदार बोलने वाले, यार तू 24 घंटे पड़ा ही रहता, कोई काम कर ले। ठीक है, तो ये चीज से बचना है, ठीक है, देखना है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, बीच बिचाले वाला, बीच बीच वाला काम देख लो। अगर आप उनको बोलेंगे कि यार मैंने ये चीज लेनी है, मैंने यार इतना पैसा कमाना है, 1 लाख 1.5 लाख, बोलेंगे पागल है। अगर आपकी 10,000 की जॉब लग जाती है, वो बोलेंगे यार मंदिर में जा माथा टेक किया। ठीक है, तो या फिर वो कर सकते हैं। तो गाइस ये आपको समझना है चीजों के बारे में। एंड देखो, मेरे को स्टार्टिंग में मेरे फैमिली ने रिजेक्ट करा था, मेरे भाइयों ने मेरे को रिजेक्ट करा था ये काम को लेके। बट आज मैं उनको पैसे देता हूँ, ठीक है ना, घर में हेल्प करता हूँ, ठीक है, पापा की ईएमआई में हेल्प करता हूँ। तो अगर वो रिजेक्शन ना होते तो आज मेरे को प्राउड ज्यादा फील ना होता। तो इन चीजों से आपने इन चीजों को समझना है। नेक्स्ट है गाइस, ये चीज सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज अभी आपने समझनी है। तो गाइस जो भी आप अपनी जो भी आप डायरी पेन आपने यहाँ पे लगाई होगी, तो आपने वहां पे लिखना है कि मैंने काम को क्यों करना है, सिंपल है। वाई लिखना है एंड अपना विजन लिखना है कि भाई विजन मेरा क्या इस काम को लेके इतने सालों के अंदर। अगर मैं एग्जांपल 5 इयर्स का मैं कोई डिग्री कर रहा हूँ, तो 2 साल के अंदर इतनी इनकम लेनी है, इतना काम करना है। ड्रीम्स लिखने हैं मेरे को, आपने लिखना है मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, वो उसके क्योंकि रीजन जितना बड़ा होगा आप काम उतना बड़ा करोगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर तो गैस भगत सिंह को बस ये होता है कि यार मेरे को अपने घर वालों को बस थोड़ा सा वो करना चाहिए, तो वो उसके एक्शन उतने होते। बट उसका क्या हुआ कि भाई मेरे को पूरे देश के लिए काम करना है, तो उसके एक्शन ऑटोमेटिकली बड़े हो गए। तो एक्शन अगर बड़ा करना है तो कैसे मोटिव बड़ा करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला है, मैंने एग्जांपल से आपको बताया। तो इसलिए अपनी वाई को बड़ा लिखो, अपने इतने रीजन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 रीजन लिख दो कि मैंने क्यों कामयाब होना है। तो कैसे नेक्स्ट चीज है गाइस, अभी कई लोग बोलेंगे यार जिंदगी जीनी चाहिए, एवरेज रहो की बात नहीं, ऐसे है वैसे है, सिंपल रहो, है ना। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ एवरेज रहने में और कामयाब होने में फायदा क्या है। गाइस फायदा, कामयाब होने में फायदा क्या है? अगर तो आप कामयाब हैं तो आप इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं, नेशन में भी हेल्प करते हैं। हो सकता है आप 1 2 लोगों को जॉब दे पाए, ठीक है ना, आप चैरिटी कर पाए। एंड अगर तो आप कामयाब हैं तो हो सकता है कि आपसे लोग इंस्पायर हो पाए, ठीक है ना, आपके फैमिली वाले आपसे इंस्पायर हो पाए, ठीक है। एंड अगर आप कामयाब हैं तो आप मतलब इतना सब कुछ फायदा है, सब कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं कामयाब है गैस, और सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, तो कैसे आपके सोसाइटी वाले आपसे क्या वो ले रहे हैं, ठीक है। हमने अपनी ग्रोथ को रोक लिया हुआ है, हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमी में तो क्या ही हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस आप मेरे को बताओ, कामयाब होने में फायदा है, वेल्थी होने में फायदा है, या फिर एवरेज रहने में फायदा? अगर आपको अभी भी लगता है ना, शाहरुख खान को भी पूछा गया था कि भाई पैसा ऐसे है फिलोसफर है ना, मतलब बोला गया था पैसा तो मैल होती है, हाथों की मैल होती है, ये होता है। तो उसने सीधा बोल दिया कि यार ये बातें बोलने से पहले पहले रिच बन जाओ, ठीक है, पहले अपनी ब्रेड बटर से ऊपर उठ जाओ, ठीक है, दूसरे फेज में आ जाओ जहां पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो तब जाके बोलना। तो कैसे चीज समझनी है आपको, मूवीज से हमने बाहर निकलना, जो वहां पे चीजें बताते हैं, बैलेंस जिनकी हमने जीनी है। तो गैस कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। यहाँ पे 90% लोग, अगर 95 99% लोग वो आते हैं जो यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे आज काम कर अगले महीने फरारी आ गई। ऐसा नहीं है, प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर बनने में 8 साल 9 साल लगाने पड़ते हैं, 3 साल की आगे मेहनत करनी पड़ती है। इंजीनियर बनने के लिए 8 साल लगाने पड़ते हैं, वकील बनने के लिए 10 साल लगाने पड़ते हैं। गैस यहाँ पे भी आपको टाइम देना है, ठीक है ना।
1.5 साल, 2 साल, 3 साल टाइम दो, काम को सीखो, एंड उस 3 सालों के अंदर अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हो। सबसे बढ़िया चीज गाइस इस काम की क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया चीज इस काम की क्या है कि दूसरी प्रोफेशन के अंदर जहां पे हम सोचते हैं कि यार हमने ये डिग्री करी तो मंथली 1 लाख कमाएंगे, मंथली 1 लाख, तो वहां पे 5 साल की डिग्री करते हैं, पैसा भरते हैं, 12 12 घंटे जाते हैं, फिर जाके 4 5 साल मेहनत करते हैं, फिर 1 लाख कमाते हैं, राइट, सही है। बट यहाँ पे जो अगर आप मान के चलो 3 साल की डिग्री है, तो 3 साल के अंदर अंदर आप पैसा कमाते भी हो, ठीक है, एंड सीखते भी हो, कोई पैसा देना भी नहीं है, ठीक है। चौथी चीज क्या है कि 3 साल की डिग्री के बाद आपको आगे मेहनत नहीं करनी है 1 लाख कमाने के लिए। 3 सालों के अंदर अंदर ही आपको एक पैसिव इनकम 1 लाख तक की लग जाएगी, यहाँ पे कम बहुत एफर्ट कम हो जाएंगे यहाँ पे। कितना इससे अच्छा काम गाइस क्या हो सकता है, मेरे को बताओ, क्या ऐसा काम आपने कभी देखा है? यार ऐसा काम भी कोई हो सकता है। सो लास्ट, इन्वेस्ट करो, अपनी लर्निंग्स के अंदर इन्वेस्ट करो, सीखो। एक इंसान ने ना एक चल रहा था फाइनेंशियल, एक बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था, तो उसने भीड़ में से खड़ा होकर पूछा कि सर मैं कैसे अपने मतलब पैसा मल्टीप्लाई करूं, कैसे मैं रिस्क से बच पाऊं, ठीक है, मैं कैसे बेनिफिट करूं, मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं। तो सामने वाले ने सिंपल बोला कि भाई अगर आप स्टार्टिंग के फेज में, आप मेरे को आप देख के लग रहे हैं आप स्टार्टिंग के फेज के स्टूडेंट हो, सबसे पहला पैसा अपने आप पे लगाओ। एंड गैस ऐसी ट्रेनिंग्स आप लगाओ, 9 बजे की ट्रेनिंग्स लगाओ, रेगुलर लगाओ, अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहो, ठीक है। 3 4 अगर आपको सेशन हो चुके हैं तो आज बैठ के उनसे पूछो, सीनियर से, मेरे को बताओ एक रोड मैप बना के दो, मेरे को क्या करना है, ठीक है। वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आप एसेट बिल्ड कर रहे हो। एसेट बिल्ड मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक तो होता है कि आप, एक आम इंसान जो होता है वो सोचता है कि डेली का मैं कितना कमा रहा हूँ, जो उससे थोड़ा ऊपर होता है वो सोचता है कि महीने का मेरे को कितना आ रहा है। जो गैस अल्ट्रा काम है पर्सन होता है वो सोचते हैं कि 1 साल, आज मैं जो काम कर रहा हूँ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कितना बेनिफिट मिलने वाला है। इसे हम बोलते हैं एसेट क्रिएट करना। यहाँ पे आपने एसेट को क्रिएट करना है। अगर तो खेती करोगे ठीक है, तो 6 महीने के बाद फसल होगी, फिर काटोगे, फिर उगेगी, फिर वो करोगे, फिर काटोगे, राइट, काम करना पड़ेगा। बट एक बार अगर आम का पेड़ लगा दिया, उसको पानी दे दिया, 3 4 साल वो आपको हो सकता है कि भाई कोई रिजल्ट ना दे, 2 साल रिजल्ट ना दे गाइस, बट उसके बाद जो आम का पेड़ है वो आपको 7 पुश्तों तक वो आपको आम देने वाला है, 7 पुश्तों तक। मतलब 5 साल के अगले अंदर अंदर आपके 40 साल की वो मेहनत का आपको फल देने वाला है। समझ रहे हो गाइस? मेरे पापा ने पीएचडी करी है, एंड वो 1 लाख से ऊपर उनकी मंथली इनकम रहती है, गस्टेड ऑफिसर है वो, गेस्टेड। 20 साल को उनको काम करते हो चुके हैं। तो उनकी जो साल की जो सालाना इनकम बनती है वो 13 लाख की बनती है, ठीक है ना। उसमें वो टैक्स कट जाता है 2 लाख का। गैस यहाँ पे मैंने जो अभी साल की आईटी भरी है वो 14 लाख की भरी है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ एसेट क्रिएट करना इतना होता है, एंड वो अपनी जॉब के साथ कुछ और नहीं कर सकते, प्रॉपर जाना पड़ता है, राइट। एंड और काफी काम होते हैं, टेंशन होते हैं, बट यहाँ पे काम ऐसा है कि मैं कॉलेज भी मैनेज कर रहा हूँ और भी चीजें मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बीच में अगर ना भी जाऊँ, कुछ ना करूँ, मेरा फिर भी चलता है। तो गाइस ये चीज समझनी, एसेट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एसेट बिल्डिंग की क्या होती है गाइस, बहुत बड़ी चीज है एसेट बिल्ड, मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है ना। सो गाइस कोई फेलियर नहीं होता, सिंपल है, ओनली क्विट अगर आप कर देते हो। फेल नेटवर्क मार्केटिंग में कभी हो नहीं सकता। कोई बंदा 35 साल के अंदर प्रेसिडेंट बन के रिटायर्ड हो जाता है, बराक बराक ओबामा की तरह 45 साल की उम्र में। कोई बंदा 50 60 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बन जाता है, वो उसके तब फेज स्टार्ट होता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। तो गाइस फेल कुछ भी नहीं होता, टाइम ऊपर नीचे जरूर हो सकता है बट फेल कुछ भी नहीं होता। बस अगर आप क्विट कर देते हो तो आप फेलियर हो। अगर आप टाइम की बात करोगे, यार इसके इतने टाइम में कर लिया, तो ये तो यार 1 साल में 1 लाख कमाने लग गया था, मेरे को यार 1.5 साल हो चुका, मेरे को सिर्फ 50,000 आ रहा है, तो भाई गाइस ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये बात भी आपने समझ के काम करना है। सो गाइस माइंडसेट इतना था जो आपने समझने वाली चीज थी आपके लिए। एंड मैं आपको चीज बताऊं, जे पॉल गेटी दुनिया का सबसे कामयाब इंसान, सबसे पहला अरबपति बनने वाला इंसान, गूगल पे सर्च करना उसके बारे में। उन्होंने बोल दिया था कि अगर कामयाब होना है तो सिंपल है, अ, ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है वहां पे ऐसा काम करो जो जिस वहां पे ऐसी चीज हो जो लोगों को नीड हो, जिसकी, जैसे आज लोगों को नीड है इनकम सोर्स की, हम इनकम सोर्स ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज क्या कि वो काम लो नेटवर्क पे डिपेंड होना चाहिए, तो वो सारा काम करता है। तो गाइस इसीलिए हम यहाँ पे लॉजिकली बहुत पैसा कमा लेते हैं, बट लोग कई बार इमोशनल होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, इमोशनल, बट हमारा काम लॉजिकल है।
तो इमोशनली भी सेट होने के लिए हमें ये सेशंस लेने बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। सो गाइस, अगर आपको कुछ पूछना वगैरह, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। सो यहाँ पे आप मेरे को क्वेरी कोई भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा था, मेरे को काफी मैसेज आ रहे थे कि आपको पर्सनली मैंने कुछ पूछना है, बात करनी है, कॉल पे बात करनी है। तो गाइस, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, गुरनीत __। एंड मैं आपको दिखाता भी हूँ, मेरे को जब लास्ट टाइम कंपनी की तरफ से बाहर इंटरनेशनल टूर मिला तो कैसा एक्सपीरियंस था। एंड आप भी अपना गोल गाइस सेट करो। अगर आप भी ये माइंडसेट बना लेते हो, कुछ टाइम के बाद, 2 साल के बाद आप भी ऐसा घूम सकते हो। अदरवाइज आप पैसा कमाओगे, अगर कंपनी का टूर भी नहीं मिल रहा, आप अपने पैसों से जा सकते हो, ठीक है ना। हम पहले अपने पैसों पे चले थे, बट कंपनी ने टूर हमें ऑन द स्पॉट टाइम पे प्रोवाइड कर दिया। सो साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। उनकी खासियत क्या है साउथ अफ्रीका की, यहाँ पे हर, कह लो कि वो है, जंगल जैसे एरिया हो गया, नेचुरल जो नेचर का एरिया है, हॉट एयर बैलून एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, राइट। सो ये हमारा होटल का व्यू था, जहाँ पे हमें स्टे करवाया गया। आप देखो कितना ब्यूटीफुल है, कहाँ दूर तक फैला हुआ है, राइट। 1.5 दिन 2 दिन यहाँ पे रहे, पूरा घूम भी नहीं पाए हम। सो बहुत क्लोजली हमें जंगल सफारी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। सो फिर शहर की तरफ हमें मूव करा के, क्योंकि वहां पे जंगल भी, शहर का हर जगह वहां पे मतलब रिच है वो जो चीज है। वहां पे अमेरिकन लोग बिजनेस करने आते हैं, 50% लोग अमेरिकन ही रहते हैं, क्योंकि वो बहुत, साउथ अफ्रीका एक जो वो वाला साउथ का एरिया है, वो बहुत ही ज्यादा कह लो कि फेमस है, राइट। बहुत बढ़िया है ये हमारा शहर का जो जॉनसनबर्ग है, वहां का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा इन्वायरमेंट, आप चेक करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। एक टूरिस्ट प्लेस है प्रॉपर। सो कंपनी काफी इंजॉय करवाती है। सो दिखाने के लिए चलो बहुत कुछ है, बट आप भी ये सारी चीजें ले सकते हैं, घूमने फिरने का सभी को शौक होता है। एंड एक बैलेंस जिंदगी हम यहाँ से जीते हैं। तो भाई सेशन इतना ही था।